भाग, वायदा और मुद्राएं भाग 1.1 फ्यूचर्स के रहस्य को बाहर निकालना। इस पुस्तक में चर्चा किए गए सभी बाजारों में से वायदा बाजार शायद सबसे कम समझा जाता है अधिकांश निवेशक। यह भी सबसे तेजी से बढ़ने वाले में से एक है। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम का और अधिक विस्तार हुआ है पिछले 20 वर्षों के दौरान 20 गुना से अधिक। 1988 में सभी वायदा अनुबंधों का डॉलर मूल्य यूएस में कारोबार $10 ट्रिलियन से अधिक हो गया। तारांकन जाहिर है पोर्क बेली ट्रेडिंग की तुलना में बहुत अधिक है यहाँ शामिल है। आज के वायदा बाजार में दुनिया के सभी प्रमुख बाजार समूह शामिल हैं। ब्याज दरें जैसे टी बॉन्ड, स्टॉक इंडेक्स जैसे S&P 500, मुद्राएं जैसे जापानी येन, कीमती धातुएं जैसे सोना, ऊर्जा जैसे कच्चा तेल और कृषि वस्तुएं जैसे मक्का। हालांकि वायदा बाजारों की उत्पत्ति कृषि वस्तुओं में हुई थी, यह क्षेत्र अब केवल एक के लिए जिम्मेदार है कुल वायदा कारोबार का 5वां हिस्सा। पिछले एक दशक के दौरान की शुरुआत और शानदार वृद्धि कई नए अनुबंधों के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रकार के बाजार, मुद्राएं, ब्याज दर के साधन और स्टॉक इंडेक्स लगभग 60% के लिए लेखांकन। यह एक मोटा लेकिन रूढ़िवादी अनुमान है जो 246 मिलियन अनुबंधों के कारोबार पर आधारित है और एक माना जाता है औसत अनुबंध मूल्य $40,000 से अधिक है। अल्पकालिक ब्याज दर फ्यूचर्स को छोड़कर जैसे यूरो डॉलर, एकल अनुबंध मूल्य 0 पर चीनी के लिए लगभग $11,000 से लेकर थे के लिए $1,50,000 S&P 500, 300 के सूचकांक मूल्य पर। सभी वायदा कारोबार का ऊर्जा और धातु बाजार खाते शेष 40% के लगभग आधे के लिए इस प्रकार। जबकि कमोडिटी शब्द का प्रयोग अक्सर के लिए किया जाता है वायदा बाजारों के संदर्भ में, यह तेजी से एक मिथ्या नाम बन गया है। सबसे सक्रिय में से कई व्यापारिक वायदा बाजार जैसे कि वित्तीय साधनों में वास्तव में वस्तु नहीं है, जबकि कई कमोडिटी बाजारों में कोई समान वायदा बाजार नहीं है। फ्यूचर्स मार्केट का सार इसके नाम में है। ट्रेडिंग में एक के लिए एक मानकीकृत अनुबंध शामिल है, कमोडिटी जैसे सोना, या एक वित्तीय साधन जैसे कि टी बॉन्ड भविष्य की डिलीवरी की तारीख के लिए जैसे वर्तमान समय के विपरीत। उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन निर्माता को कट के लिए तांबे की आवश्यकता होती है संचालन, यह अपनी सामग्री सीधे एक निर्माता से खरीदेगा। यदि, तथापि, एक ही निर्माता चिंतित था कि तांबे की कीमतें 6 महीने में बहुत अधिक हो जाएंगी, यह लगभग लॉक हो सकती है उस समय तांबा वायदा खरीदकर अपनी लागतों में भविष्य के मूल्य जोखिम के इस ऑफसेट को कहा जाता है बचाव। यदि अंतरिम के दौरान तांबे की कीमतें चढ़ती हैं, तो वायदा बचाव पर लाभ होगा। वास्तविक खरीद के समय तांबे की उच्च लागत की लगभग भरपाई कर देता है। बेशक, अगर तांबा इसके बजाय कीमतों में गिरावट आई, वायदा बचाव के परिणामस्वरूप नुकसान होगा। लेकिन निर्माता समाप्त हो जाएगा अपने तांबे को निचले स्तरों पर खरीद रहा था, क्योंकि वो लॉक इन करने को तैयार था। जबकि हेजर्स जैसे कि उपरोक्त ऑटोमोबाइल निर्माता कम करने के लिए वायदा बाजार में भाग लेते हैं एक प्रतिकूल मूल्य चाल का जोखिम, व्यापारी प्रत्याशित मूल्य से लाभ के प्रयास में भाग लेते हैं परिवर्तन। वास्तव में, कई व्यापारी अपने नकद समकक्षों पर व्यापार के रूप में वायदा बाजारों को पसंद करेंगे विभिन्न कारणों से। वाहन एक मानकीकृत अनुबंध वायदा अनुबंध मानकीकृत हैं, मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में इस प्रकार। व्यापारी को आरंभ करने या समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट खरीदार या विक्रेता को खोजने की आवश्यकता नहीं है। पद 2 चलनिधि सभी प्रमुख वायदा बाजार उत्कृष्ट तरलता प्रदान करते हैं। 3 कम जाने में आसानी वायदा बाजार शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में समान आसानी की अनुमति देता है। के लिए उदाहरण के लिए
शेयर बाजार में लघु विक्रेता, जो वास्तव में बेचने के लिए स्टॉक उधार ले रहा है, को प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक स्थिति शुरू करने से पहले वायदा बाजार में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। 4. उत्तोलन। वायदा बाजार जबरदस्त उत्तोलन प्रदान करते हैं। मोटे तौर पर प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकताएं आमतौर पर अनुबंध मूल्य के 5 से 10% के बराबर होती हैं। मार्जिन शब्द का प्रयोग वायदा बाजार में दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह की अवधारणा के साथ जबरदस्त भ्रम पैदा करता है। शेयरों में मार्जिन। वायदा बाजार में मार्जिन आंशिक भुगतान नहीं दर्शाता है क्योंकि कोई वास्तविक नहीं है भौतिक लेनदेन समाप्ति तिथि तक होता है, बल्कि मार्जिन मूल रूप से अच्छे विश्वास वाले हैं जमा। हालांकि उच्च उत्तोलन व्यापारियों के लिए वायदा बाजार की विशेषताओं में से एक है। यह होना चाहिए इस बात पर जोर दिया कि उत्तोलन एक दो-धारी तलवार है। उत्तोलन का अनुशासनहीन उपयोग एकल है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अधिकांश व्यापारियों को वायदा बाजार में पैसा गंवाना पड़ता है। सामान्य तौर पर वायदा कीमतें अंतर्निहित नकद कीमतों या उस मामले के लिए कई शेयरों की तुलना में अधिक अस्थिर नहीं हैं। फ्यूचर्स की उच्च जोखिम वाली प्रतिष्ठा काफी हद तक लीवरेज फैक्टर का परिणाम है। 5. कम लेनदेन लागत। वायदा बाजार बहुत कम लेनदेन लागत प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यह है स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए समकक्ष को बेचकर बाजार के जोखिम को कम करना बहुत कम खर्चीला है व्यक्तिगत स्टॉक बेचने की तुलना में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की डॉलर राशि। 6. ऑफसेट की आसानी। बाजार के घंटों के दौरान किसी भी समय वायदा स्थिति को ऑफसेट किया जा सकता है, बशर्ते कीमतें लिमिट अप या लिमिट डाउन पर लॉक नहीं हैं। कुछ वायदा बाजार दैनिक अधिकतम मूल्य निर्दिष्ट करते हैं। परिवर्तन। ऐसे मामलों में जहां मुक्त बाजार की ताकतें आमतौर पर के बाहर एक संतुलन मूल्य की तलाश करती हैं, मूल्य सीमाओं द्वारा निहित सीमाओं की सीमा। बाजार बस सीमा तक और वस्तुतः चला जाएगा। व्यापार बंद करो। 7. एक्सचेंज द्वारा गारंटीकृत। वायदा व्यापारी को वित्तीय के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार के दूसरी तरफ व्यक्ति की स्थिरता सभी वायदा लेनदेन की गारंटी है। एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस, चूंकि उनकी संरचना से वायदा उनके अंतर्निहित बाजारों की गतिविधि से निकटता से जुड़ा हुआ है। आर्बिट्राजर्स आश्वासन देते हैं कि विचलन अपेक्षाकृत मामूली और अल्पकालिक हैं। वायदा में कीमतों में उतार चढ़ाव होगा, संबंधित नकद बाजारों में बहुत निकट से समानांतर। यह ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश वायदा कारोबार गतिविधि वित्तीय साधनों में केंद्रित है। कई वायदा व्यापारी वास्तव में हैं स्टॉक, बॉन्ड और मुद्राओं में व्यापारी। इस संदर्भ में वायदा कारोबारियों की टिप्पणियां निम्नलिखित अध्यायों में साक्षात्कार की उन निवेशकों के लिए भी प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है जिन्होंने कभी नहीं किया है। स्टॉक और बॉन्डर से आगे निकल गए। भाग 1.2 इंटरबैंक मुद्रा बाजार। परिभाषित इंटरबैंक मुद्रा बाजार 24 घंटे का बाजार है जो सचमुच सूर्य का अनुसरण करता है। दुनिया यूएस में बैंकिंग केंद्रों से ऑस्ट्रेलिया तक, सुदूर पूर्व में यूरोप की ओर जा रही है और अंत में वापस यूएस। बाजार में एक्सचेंज जोखिम को हेज करने के लिए कंपनियों की जरूरत को पूरा करने के लिए मौजूद है। तेजी से बदलते मुद्रा मूल्यों की दुनिया। उदाहरण के लिए, यदि एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता 6 प्राप्त करने के लिए डॉलर में भुगतान के साथ यूएस को स्टीरियो उपकरण की निर्यात बिक्री पर बातचीत करता है, महीनों के बाद वो निर्माता डॉलर बनाम येन के मूल्य ह्रास के दौरान कमजोर है। अंतरिम, यदि निर्माता स्थानीय मुद्रा येन में एक निश्चित मूल्य का आश्वासन देना चाहता है ताकि एक लाभ में बंद, वो अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि को बेचकर खुद को हेज कर सकता है। भुगतान की प्रत्याशित तिथि के लिए इंटरबैंक बाजार। बैंक निर्माता को उद्धृत करेंगे विशिष्ट भविष्य की तारीख के लिए आवश्यक सटीक राशि के लिए। विनिमय दर।
सट्टेबाज अपनी उम्मीदों से लाभ के प्रयास में इंटरबैंक मुद्रा बाजार में व्यापार करते हैं विनिमय दरों में बदलाव के संबंध में। उदाहरण के लिए, एक सट्टेबाज जिसने में गिरावट का अनुमान लगाया था डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड बस आगे ब्रिटिश पाउंड बेच देगा। सभी लेनदेन इंटरबैंक बाजार अमेरिकी डॉलर में मूल्य वर्गित हैं। एक सट्टेबाज जो ब्रिटिश पाउंड से उम्मीद करता था जापानी येन की तुलना में गिरावट जापानी येन की एक विशिष्ट डॉलर राशि खरीदेगी और बेचेगी ब्रिटिश पाउंड के बराबर डॉलर की राशि।